स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए परमादरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूजनीय श्री पिताश्री के चरणों की वंदना करते हुए आए कथा के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। पिछले अंक में आप सब लोगों ने श्रवण किया सनत कुमार महाराज श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के पुष्टिकरण हेतु हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा रहे हैं। कथा चल ही रही होती है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा चल रही है, अचानक माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान एवं वैराग्य के साथ प्रकट होकर के भगवान के सुंदर नामोच्चारणों को करती हुई नृत्य करने लगती है। जैसे ही माता भक्ति को नृत्य करता हुआ देखा तो जितना श्रोता समुदाय बैठा हुआ है वो आपस में चकित होकर के तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने पूछा, ये कहां से आई, ये कब आई, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीनामिति तर्कयन्तः। समस्त मुनि लोग तर्क कर रहे हैं कि ये कब आई, अरे हमने तो देखा ही नहीं, इनका आगमन कब हुआ। सनकादियों ने कहा, ऋषियों
जहां कहीं भी भगवान की मंगलमयी कथाओं का वाचन हो रहा हो, जहां कहीं भी भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण हो रहा हो, और जहां कहीं पर भी हरि चर्चा हो रही हो, वहां भगवती भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। विचार करें, व्यक्ति जब सत्संग में जाता है, कितना भी कठोर हृदय का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पातकी हो, कितना भी शंकालु हो, किंतु सत्संग में बैठ करके, कथाओं में बैठ करके उसके मन में भक्ति उत्पन्न जरूर होती है। यह हो सकता है कि उसकी भक्ति क्षणिक हो, स्थायी न हो, किंतु सत्संग में यदि वो बैठा है तो उसके हृदय में भक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। माता भक्ति ने सनकादियों को प्रणाम किया और बोली, अहम कुतिष्ठा, मैं कहां बैठूं? सनकादियों ने कहा, देवी, ये जो श्रोता समुदाय है ना, ये सब परम भक्त वैष्णव हैं। आप ऐसा करें कि उन सबके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाएं, क्योंकि इन तीनों लोकों में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है, फिर उसे भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु तो भगवान स्वयं उसको खोज लेते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। इस त्रिलोकी में वही धन्य है जिसके हृदय में माता भक्ति का निवास है। भगवान श्री श्याम सुंदर जब जीव के हृदय को देखते हैं और उसके हृदय में विराजमान अपनी प्रिया भक्ति को देखते हैं, तो अपना वैकुंठ त्याग कर भी उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। भाई, सुंदर मकान हो और उस मकान में भगवान की प्रिया भक्ति विराजमान हो, तो भगवान क्यों नहीं उसमें प्रविष्ट हो? जीव का मन जब कामादि विकारों से रहित होता है, उसमें भक्ति माता होती है, तो ईश्वर अनाहूत उसके हृदय में प्रविष्ट होता है। किंतु प्रभु की दृष्टि जब जीव के हृदय में यदि भक्ति नहीं है, कामादि विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो भगवान देखते हैं कि इसमें मेरे लिए स्थान तो है ही नहीं, और उसे देख करके यूं ही वापस चले जाते हैं। भवन सुंदर हो, मन सुंदर हो, मन में भक्ति हो, तो ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता है। इसलिए हे भक्ति, आप समस्त वैष्णव श्रोता समुदाय के हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। नारद जी ने जैसे ही माता भक्ति को अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। कहां तो महाराज ये वृंदावन में यमुना जी के तट पर निश्चेत लेटे हुए थे, हिल नहीं रहे थे, डुल नहीं रहे थे, और इस कथा के प्रभाव से आज ये इतने चैतन्य हो गए हैं कि ताता थैया करते हुए नृत्य कर रहे हैं दोनों।
नारद जी को विश्वास हो गया कि ये कथा साधारण कथा नहीं है, इसकी महिमा अपरंपार है। नारद जी ने सनकादियों से प्रश्न किया, महाराज इस कथा की विशिष्टता तो हमने देख ली, लेकिन मन में प्रश्न है कि इसके माध्यम से और किन किन लोगों का कल्याण होता है। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। हे महाराज, इस सप्ताह यज्ञ से और भी कौन कौन शुद्ध होते हैं, किनका किनका कल्याण होता है, कृपा करके इसके बारे में भी प्रकाश डालने का कष्ट करें महाराज। सनकादिक मुस्कुराए, नारद जी कौन कौन शुद्ध होता है ये बात तो छोड़ दो, अरे हम तो ये कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। कौन कौन शुद्ध होता है ये गणना नहीं करनी है। मैं तो ये कहता हूं कि हर कोई शुद्ध होता है, वो मनुष्य जिसने जीवन में पाप के सिवा कभी कुछ किया ही नहीं, हमेशा दुराचार में रत रहा, विमार्गी रहा, क्रोध की अग्नि में समस्त सदैव दग्ध रहा, कुटिल था, कामी हो, ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञ से पुनीत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अरे नारद जी, ये तो कुछ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर अगर दुराचार में रत रहा और मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, और वो भी अगर यदि इस कथा का श्रवण करता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। अब तो नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, महाराज ये कैसी बात कह रहे हो? जो व्यक्ति पाप कर्म के बाद में मर गया है, मरने के बाद महाभयानक प्रेत बना हुआ है, उसका उद्धार कैसे होता? महाराज भाई कोई प्रमाण हो तो बताएं, प्रमाणिक बात करिए महाराज। क्या इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ? सनकादियों ने कहा, क्यों नहीं नारद जी, अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। नारद जी, अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनम, हम आपको एक पुराना इतिहास सुनाने जा रहे हैं, और इस इतिहास की, इस कथा की ये वैशिष्टता है कि इसका श्रवण करने से ही मनुष्य के पापों का क्षय होने लगता है, पाप समाप्त होने लगते हैं। सावधान चित्त होकर के नारद जी सुनिए। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। नारद जी, प्राचीन समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव में एक पंडित जी निवास करते थे। इनका नाम पंडित आत्मदेव था और बहुत सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। जप तप संयम नियम इत्यादि समस्त विधाओं से संपन्न है, पांडित्य वृत्ति इनकी है, और द्वितीय इव भास्कर, इतने तेजवान हैं कि जैसे सूर्य का दूसरा प्रतिबिंब। विशुद्ध ब्राह्मण भक्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए घर भी संपन्न है, घर में कोई गरीबी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, हर प्रकार से संपन्न है। लेकिन महाराज एक विरोधाभास है। क्या?
इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं उनका नाम है धुंधली, और पति एकदम सत्यव्रती धर्मपरायण धर्मज्ञ है, तो पत्नी इनसे बिल्कुल विपरीत है। कैसे विपरीत हैं? तो सनकादि जी कहते हैं, लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पति देवता जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के हैं, उनकी धर्मपत्नी ठीक उनसे विपरीत स्वभाव की हैं। भयंकर झगड़ा, लोक वार्ता रता, हमेशा दूसरों की बातें करना, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उस पर दृष्टि बना के रखना, पड़ोसियों से झगड़ा करना, इधर की उधर करना, चुगली करना, झगड़ा करवाना, घर के कामों में रुचि का ना होना, यानी जितने अवगुण हो सकते थे वो समस्त अवगुण एक स्त्री के रूप में आए, और महाराज धुंधली देवी उनका नाम है। पर हमारे पंडित जी येन केन प्रकारेण गृहस्थ धर्म का अनुमोदन करते हुए निभा रहे। अच्छा, देखने में भी आता है कि व्यक्ति जितना धर्मज्ञ होगा, जितना धर्मशील होगा, उसका सहचर, उसका साथी उसके विपरीत स्वभाव का ही होगा। आप देख सकते हैं। मेरे विचार से ये ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, उसका साथी यदि उसके अनुकूल हो जाए तो शायद वो विषयों में भोग संसार में फंस जाए, उसके मोह में पड़ जाए। किंतु जब साथी कटु स्वभाव का होगा तो वो कुछ ना कुछ कष्ट देता रहेगा, और जितने जीवन में कष्ट होंगे व्यक्ति उतना ही ज्यादा ईश्वर की तरफ मुड़ेगा। तो महाराज आत्मदेव शर्मा पंडित जी अपनी उन धर्मपत्नी के साथ गृहस्थ जीवन को जैसे तैसे निभा रहे हैं, हर प्रकार से संपन्न है। किंतु एक समस्या है कि आयु बहुत अधिक बीतने के बाद भी घर में कोई संतान नहीं, और जिसके घर में कोई संतान न हो, प्रायः निपुता कहकर के समाज उसकी बड़ा अवहेलना करता है। पंडित जी ने विचार किया कि मैं पांडित्य कर्म करता हूं, यजमानों के घर जाना है, मेरी संतान नहीं है तो यजमान भी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, और संतान का न होना व्यक्ति के लिए एक अत्यंत कष्टप्रद स्थिति होती है। इतनी संपत्ति है, वैभव है, लेकिन उसका भोग करने वाला कोई नहीं। महाराज, मेरे बाद पितरों को जल अर्पण करने वाला कोई नहीं है, यह सोच सोच करके पंडित जी अत्यंत परेशान है। घर में एक गाय है, और दुर्भाग्य की प्रबलता इतनी है कि उस गाय को भी कोई संतान नहीं हो रही है। तो पंडित जी ने इन सब के लिए स्वयं को दोषी मान लिया। पुत्र न होने के कारण पंडित जी अत्यंत दुखी हैं, और एक दिन उसी दुख में उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और वन चले गए। प्रायः व्यक्ति जब विकल होता है, कष्टों से घिरा हुआ होता है, तो गंभीर व्यक्ति एकांत चाहता है। व्यक्तियों की दो वृत्तियां होती हैं, एक होती है अंतर्मुखी, एक होती है बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी वृत्ति का व्यक्ति जब परेशान होता है, दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो वो लोगों की ओर दौड़ता है, बाहर दौड़ता है, मित्रों के पास जाएगा, इष्टों के पास जाएगा, अपने परिवारिक जनों के पास जाएगा और जाकर के अपनी विपत्ति का समाधान ढूंढेगा। लेकिन अंतर्मुखी वृत्ति का व्यक्ति जब दुखी होता है, क्लेश से आक्रांत होता है, तो वो अपने मन में एकांत चाहता है, और एकांत में ही मंथन मनन करके अपनी समस्याओं का निराकरण ढूंढने का प्रयत्न करता है।
तो संतान न होने के कष्ट से पीड़ित पंडित जी एक दिन इतना दुखी हुए कि अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए। एकांत में बैठ करके एक वृक्ष के नीचे अपनी स्थिति का मनन करते हुए विलाप करने लगे। एकांत में बैठ के रो रहे हैं और उधर से दैव योग से एक संत हरिशरणम का जाप करते हुए उधर से निकले और उनके कानों में पंडित जी के रोने का सुर पड़ा। संत तो दिव्य होते हैं, संत तो परोपकारी होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय को मक्खन से भी ज्यादा कोमल बताया गया है, क्योंकि मक्खन जहां अग्नि के ताप से पिघलता है वहीं संत का हृदय दूसरों के ताप संताप को देख करके ही पिघल जाता है। इसलिए संत के हृदय को मक्खन से भी ज्यादा कोमल बताया गया। अब जैसे ही उन संत के कर्ण में, उन संत के कानों में विप्र के रोने का सुर पड़ा तो मन में विचार करते हैं कि इस दोपहर में, इस निर्जन वन में जाने कौन बैठ के रो रहा है, क्या विपत्ति होगी। मन में विचार आया, रो रहा है तो रोने दो, ये तो संसार है, ये दुनिया है। रिश्ते नातों में फंसा हुआ व्यक्ति कभी रोता है कभी हंसता है, तो ये तो संसार का काम है, अपने से क्या मतलब। किंतु अगले ही पल उनके मन ने एक बात और कही, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भगवत साधक भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा हो और मैं यहां से जा रहा हूं सुनकर के भी अगर मैं उसकी ध्वनि को अनसुना कर देता हूं तो मुझ पर भी महापाप लगेगा। तो क्यों न चल करके उसके दुख का कारण पूछा जाए, और यदि वो भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा है तो उसका मार्गदर्शन किया जाए। ऐसा विचार करके श्री संत जी जो थे वो पंडित जी को ढूंढते हुए, उनकी ध्वनि का अनुसरण करते हुए उनके पास आए। मस्तक पर हाथ रखे हुए अत्यंत द्रवित होकर के पंडित जी विलाप करने में निमग्न हैं। संत जी ने आकर के पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम भो विप्र कथम रोदसी काते चिंता बलीयसी स्वस्य दुःखस्य कारणम सत्वरम मह्यम वद। हे विप्र, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? और कृपा करके अपनी चिंता का कारण मुझे शीघ्र ही अवगत कराएं। अब ब्राह्मण जी जो कि पहले ही दुखी हैं, दुख की पराकाष्ठा में जब कोई सहानुभूति दिखा करके व्यक्ति से उसके दुख का कारण पूछता है तो प्रायः व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख पाता। आप बहुत कष्ट में हो, किसी से अपने मन की व्यथा न कह पा रहे हो, और ऐसे में कोई व्यक्ति सच्ची सहानुभूति दिखा करके आपसे पूछ ले भैया क्या हुआ, तो प्रायः अंदर की सारी बातें धीरे धीरे निकलने लग जाती हैं। ब्राह्मण ने संत को प्रणाम किया और बोला, महाराज, बिलख बिलख करके रो उठा। जो पीड़ा का बांध जिसे ये निक्रेन प्रकार वो अपने मन में संभाले हुए था, वो बांध टूट गया और उसके अंतर की पीड़ा स्वतः सामने निकल पड़ी। किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। महाराज, हे महाराज, मैं अपने दुख का कारण क्या आपको बताऊं? न जाने मेरे कितने पूर्व जन्मों के पाप उदित हो गए हैं जिनके कारण मुझे मेरे जीवन में दुख ही दुख है। अरे मैं तो जब पूर्वजों को जल देता हूं तो उन पूर्वजों के नेत्र भी जलमग्न हो जाते होंगे, ये सोच करके कि मैं तो निसंतान हूं महाराज, मेरे बाद उनको जल कौन देगा। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, सुख है, वैभव है, संपन्नता है महाराज,
किंतु मेरे बाद मेरे कुल का नाम आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं। और महाराज बिना संतान के ये सुख, ये वैभव, ये संपदा, ये घर काटने को दौड़ता है। महाराज ये तो एक बात रही। दूसरी बात कि मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं तुलसी का पौधा लगाता हूं तो वो भी सूख जाती है। यहां तक कि मेरे घर में पाली हुई गाय, उसको भी बछड़ा नहीं हो रहा। मेरा जैसा अभागा कौन होगा महाराज। संत ने मन ही मन में सोचा, अरे हम तो सोच के आए रहे थे, हम तो ये सोचकर इसके पास आए कि कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, भगवान के लिए रो रहा होगा। हमने सोचा कि चल करके मार्गदर्शन करेंगे, पर यह तो पुत्र के लिए रो रहा है। किंतु अब जब मैं इसके समक्ष आ गया हूं, इसने अपना दुख मुझ पर व्यक्त भी कर दिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसका कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो अवश्य करना चाहिए। इसको समझा तो सकता हूं। और अब उन संत ने अपनी अद्भुत ज्ञान के माध्यम से उस विप्र को, पंडित जी को समझाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। हे विप्र, अरे कहां पुत्रों के चक्कर में पड़े हो? पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे ये तो महा अज्ञान की बात है। आप तो ज्ञानी हैं। विवेक से काम लो, बेटा बेटी संसार इत्यादि की भावना अपने मन से निकाल लो। कौन किसका बेटा? तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, कौन काम आया? किस बेटे ने उनको सुख दिया? महाराजा कपिल की एक दृष्टि पड़ी और सब के सब भस्म हो गए। और तो और उनके उद्धार करने के लिए पीढ़ियां लग गई। कई पीढ़ियों के बाद महाराज भगीरथ हुए, तब जाकर के उनका सबका उद्धार हुआ। परम प्रतापी राजा अंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके भी संतान नहीं थी। बड़ा विलाप करे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र भी निकल गया कुपुत्र, नास्तिक। और ऐसा नास्तिक निकला कि अपने उस पुत्र के कारण महाराज अंग को अपना ही राज्य सिंहासन छोड़ करके स्वयं वन में जाकर के शरण लेनी पड़ गई। तो आज तुम बेटे के लिए रो रहे हो, पर आवश्यक नहीं है कि वो बेटा वैसा ही निकले जैसा कि तुम सोच रहे हो। और कल को वो कुपुत्र निकल जाए तो उससे अच्छा निपुता होना भला। विप्र, ये सारी वासनाएं अपने मन से निकाला। आत्मदेव जी ने कहा, पंडित जी महाराज ज्ञान मत दीजिए मुझे। अरे मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे भी प्रवचन देना आता है, मैं भी प्रवचन देने का ही कार्य करता हूं, और आप मुझे प्रवचन दे रहे हो। मेरे हृदय में जो कांटा गड़ा है, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक मुझे शांति नहीं प्राप्त होगी। आप कितना भी प्रवचन दें, यदि आप मेरे हृदय का कांटा निकाल सकते हैं तो वो निकालिए, प्रवचन मत दीजिए महाराज। आप क्या जाने, आप तो संत आदमी, विरक्त। गृहस्थ में संतान का कितना महत्व है। संतान के मुख से सुंदर तोतले शब्दों को सुनकर के मन में किस परमानंद की अनुभूति होती है, आप क्या जाने महाराज। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां जब घर में गूंजती हैं तो घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ और हो जाता है महाराज। तो आप मुझे प्रवचन मत दें, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने विचार किया कि ये ब्राह्मण ऐसे तो नहीं मानेगा। ब्राह्मण के मस्तक को देखा और देख करके कहने लगे, विप्र
शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे ब्राह्मण, अपने मन से पुत्र की कामना निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रारब्ध देख करके मुझे ये पता चल गया है कि इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा ये विलाप, तुम्हारी ये समस्त चेष्टाएं निराधार है। इतना सुनते ही ब्राह्मण तो और ज्यादा सर पटकने लगा। जोर से उठा करके अपने सर को सन्यासी के चरणों में पटक दिया। अरे महाराज, हम तो इस जन्म के लिए रो रहे थे, आपने दुख तो दूर नहीं किया, बल्कि हमारे दुख को 7 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी तो मुझे इस जन्म की ही चिंता थी, अब आप महाराज कह रहे हो कि मेरे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, तो मेरा दुख तो 7 गुना हो गया ना महाराज। अब या तो आप मुझे पुत्र दें, अन्यथा आपके चरणों में सर पटक करके मैं अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। और एक ब्राह्मण को मारने का दोष, ब्रह्म हत्या आप पर लगेगी। संत तो बुरे फंस गए। मन में सोच रहे, अच्छा खासा राम राम करते हुए अपने मार्ग से जा रहा था, कहां इसकी सहायता करने का विचार मन में आया और आकर के मैं स्वयं फंस गया। इसीलिए जो विरक्त सन्यासी है, जो सिद्ध संत हैं, वो संसारियों से दूर भागते। संसारियों की कामनाओं की पूर्ति स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता। इसलिए संत जानते हैं कि इनके पास जाओगे तो कोई बेटे की शादी मांगेगा, कोई बेटे की शिक्षा मांगेगा, कोई नौकरी की बात करेगा, कोई धन की बात करेगा, कोई बीमारी की बात करेगा, भगवान की बात कोई नहीं करेगा। इसलिए जो सच्चा संत होता है, सिद्ध संत होता है, वो गृहस्थों से दूरी बना के रखता है। संत ने कहा, महाराज तुम तो ऐसे बेटा मांग रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें बेटा दे सकता हूं। अरे मैंने कहा ना कि तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, मैं कहां से पुत्र दूं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये कुछ नहीं, मैं जानता हूं कि जो संत है वो भाग्य का लिखा हुआ भी मिटा सकता है। अरे जो भाग्य में लिखा हुआ पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसे भाग्य में लिखा हुआ मिटाने में कितना परिश्रम लगेगा। और महाराज मैं भी सत्संगी हूं, मैं जानता हूं कि संत की कृपा भगवंत की कृपा से भी उत्तम होती है। आपने यदि कृपा कर दी तो मेरा विश्वास है कि मुझे पुत्र हो जाएगा, मेरा प्रारब्ध पलट जाएगा। इसलिए महाराज या तो मुझे पुत्र दो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। संत जी समझ गए इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। बेचारे विवश होकर के ईश्वर का नाम लिए और प्रभु का नाम लेकर के अपनी झोली में हाथ डाला और एक सुंदर सा फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। इदं भक्षय पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ब्राह्मण तुम नहीं मान रहे हो तो ऐसा करो, ये फल लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना। मेरा विश्वास है कि इस फल को खाने से तुम्हारे यहां एक सुंदर निर्मल पुत्र का जन्म होगा। संत ने जैसे ही फल ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण तो नाच उठे हमारी प्रसन्नता के, महाराज बहुत बड़ी कृपा आपने हम पे की। अच्छा महाराज फल तो दे रहे हो, पर इसके साथ अगर कोई नियम संयम इत्यादि हो, कोई परहेज हो तो बता दें। संत ने कहा, वैसा तो कोई विशिष्ट परहेज नहीं है, लेकिन सत्यम शौचम दया दानम मेघ भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मल। जब तक प्रसव न हो जाए तब तक अपनी पत्नी से बोल देना कि वो सत्य, शौच, पवित्रता, दया, दान इत्यादि दिव्य गुणों का अनुसरण करती रहे। और मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से तेन पुत्रोति निर्मला, जो पुत्र होगा वो अत्यंत निर्मल होगा। प्रसन्नता से झूमते हुए विप्र ने संत को प्रणाम किया और फल लेकर के अपने घर चले गए।
जैसे ही घर आए, प्रसन्नता से भरे हुए आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे देवी, सुनती हो? सारी कहानी बताई कि आज मैं गया था, वहां एक संत मिले और उन संत की कृपा का लाभ हमको मिल गया। उन्होंने ये फल दिया है और ये फल को खाने से हमारे घर निश्चय ही एक पुत्र होगा। इसलिए हे देवी, इस फल को खा लो। और जो नियम संत ने बताए थे वो नियम भी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को समझा दिया। अब धुंधली ने विचार किया कि जाने किसने ये फल दिया होगा, जाने कौन सा इसमें जादू टोना कर दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ के डाला होगा। मैं तो पंडित जी की तरह सरल नहीं हूं, मैं तो हर काम सोच विचार के करती हूं। जाने किसका दिया फल है, जाने कैसा फल मैं खा लूं और कहीं कुछ से कुछ हो जाए। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, आंख बंद करके मैं किसी भी बात पर यूं ही विश्वास नहीं करती हूं, जांच पड़ताल भी करनी आवश्यक है। किंतु पंडित जी का सम्मान रखने के लिए धर्मपत्नी जी ने कहा, ठीक है महाराज, ये फल मैं अभी स्नान ध्यान इत्यादि करके खा लूंगी, आप इसे मुझे दे दें। पंडित जी ने फल पकड़ाया और स्वयं चले गए प्रसन्नता में अपने इष्ट मित्रों को सूचित करने के लिए, ये बताने के लिए कि अब मेरा दुर्भाग्य समाप्त हो चुका है, मेरे घर में भी पुत्र होगा, क्योंकि मुझे संत की कृपा प्राप्त हो गई है। तो प्रसन्नता की आवेग में पंडित जी सबको सूचित करने चले गए। अब इधर धुंधली जी फल लेकर के बैठ गई और मन ही मन विचार कर रही हैं कि इस फल को खाऊं या न खाऊं। देवी युग की बात है, वो धुंधली देवी उस फल को लेकर के विचार कर ही रही होती हैं, अचानक उनकी एक पड़ोसन आ जाती है। क्या बात है बहन, आज बड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई पड़ रही हो, क्या बात? धुंधली देवी ने सारी कहानी बताई। सखी, आज पंडित जी जाने कौन सा फल लेकर के आए हैं, जाने किस महात्मा ने इनको दिया है, और ये कह रहे हैं कि इसको खा लो तो तुम्हारे पुत्र होगा। भला फल खाने से भी कभी पुत्र होता है? उसकी पड़ोसन ने समझाया, बहन, संतों की कृपा अत्यंत उत्तम होती है। मैंने भी सुना है कि संत यदि चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई सिद्ध संत हो और उनकी कृपा से तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाए, हो सकता है तुम्हारे यहां पुत्र हो जाए। इसलिए मेरे विचार से तो सखी ये फल तुमको खाना चाहिए। अब धुंधली देवी अपने कुतर्क प्रारंभ करती हैं। बोली, फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। सखी, चलो ठीक, तुम्हारी बात मान करके मैं फल खा लेती हूं, और वाकई यदि ये फल शक्ति संपन्न है, मंत्र संपन्न है, तो इससे मुझे गर्भ ठहर जाएगा। बिल्कुल ठहर जाएगा। जब गर्भ ठहर जाएगा तो मेरा पेट जो है वो बड़ा हो जाएगा। गर्भेण उदर वृद्धिता, मेरा उदर बड़ा हो जाएगा। बोले, हाँ बिल्कुल सही बात है, जब गर्भ ठहरेगा तो पेट तो बड़ा होगा ही, सबका होता है। बोली, लेकिन बहन, जब पेट बड़ा हो जाएगा, पेट में गर्भ होगा, तो मैं खाना कम खा पाऊंगी, मैं भोजन कम खा पाऊंगी, और कम भोजन खाने से मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और जब मेरे अंदर शक्ति ही नहीं होगी तो मैं गृह कार्यम कथम भवेत्, घर के काम कैसे करेंगे? उसने कहा, कैसी बात करती हो धुंधली, पुत्र की प्राप्ति के लिए ये तो प्रत्येक स्त्री को ये कष्ट सहने ही पड़ते हैं, ये कोई कष्ट थोड़ी है, ये तो प्रसन्नता के सूचक है। तुम्हें काम की चिंता है तो एक काम करना, नौकर को रख लेना, तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कमी थोड़ी है। उसने कहा, बहन, आजकल नौकरों पर विश्वास कौन करता है? विश्वास पात्र नौकर मिलते ही कहां हैं, जाने कितनी घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा, अगर कहीं चोरी हो गई घर में, या कहीं आग लग गई, तो मैं गर्भिणी किस तरह से भागूंगी? मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, मारी जाऊंगी।
बहन, मैंने सुना है कि शुकदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किए, और कहीं मेरा पुत्र भी अगर 1-2 साल रुक गया तो मैं तो मरी जाऊंगा। और बहन, प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम भवेत्। मैंने सुना है कि जब प्रसव होता है तो अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत कष्ट होता है, और मैं सुकुमारी उस कष्ट को कैसे सहन कर पाऊं? कहीं अष्टावक्र की तरह मेरा गर्भ टेढ़ा हो गया, अंदर ही अटक गया, तब तो मेरे तो मरण ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यदि सकुशल जन्म हो भी गया तो लालने पालने दुखम, उसका भरण पोषण करने में, लालन पालन करने में अत्यंत कष्ट होता है। मेरे नजर में तो वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मुझे तो लग रहा है कि स्त्री वही सुखी होती है, या तो वो वंध्या हो जिसके पुत्र ना हो, या वो विधवा हो। देखिए, इतने भयंकर कुतर्क कर रही है देवी धुंधली। उसके उस कुतर्कों को सुनकर के उसकी पड़ोसन का मन भी खराब हो गया। बोली, बहन तेरी जो मर्जी है तू कर, मैं तो यहां से जा रही। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क करने के बाद भी धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। उसी दिन शाम को देवी धुंधली की बहन उनके घर आई। जैसे ही अपनी बहन को धुंधली ने देखा, बोली, बहुत बहन, बहुत ठीक समय से आई हो। मेरे मन में बड़ा उलझन थी, मैं सोच रही हूँ किससे पूछूं। तुम आ गई हो तो तुमसे एक सलाह करनी है। हाँ बहन, बता। अब ये समस्त प्रकरण उसने अपनी बहन को बताया कि एक सन्यासी ने मेरे पति को फल दिया है और उससे कहा है कि मुझे पुत्र होगा। अच्छा, इसकी बहन भी इसी की तरह होगी। धुंधली की बहन की दृष्टि धुंधली की संपत्ति पर है, इसलिए उसने कहा, देवी बहन, ये भी कोई बात हुई? अरे कहीं फल से कोई पुत्र होता है? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, तो तुम ऐसा करो, ये फल मत खाओ। धुंधली ने कहा, लेकिन पंडित जी ने बड़े मन से ये फल मुझे दिया है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो उनको क्या मैं उत्तर दूंगी? उसकी बहन ने कहा, धुंधली ऐसा करो, एक काम हो सकता है, ये फल दिव्य है या नहीं इसका परीक्षण करना तो आवश्यक है। तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में जो गाय है जिसको बछड़ा नहीं हो रहा है, ये फल परीक्षण की दृष्टि से उसको खिला दो। अगर फल में सच्चाई होगी तो उसके भी पुत्र होगा। रही बात तुम्हारे पुत्र की, तो जितना समय इस फल को आए हुए हुआ है उतने ही समय का मुझे गर्व है। तुम पंडित जी को ये बोल देना कि फल मैंने खा लिया है, और आगामी कुछ मास तक पंडित जी से छुपाने की व्यवस्था कर लेना, और जब मेरा पुत्र होगा तो मैं अपना पुत्र रातों रात तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। तुम सबको बोल देना कि ये तुम्हारे ही पुत्र है, और इसके बदले में मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, इससे वो अपना मुंह बंद कर लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। धुंधली को ये विचार अत्यंत उत्तम लगा। बोली, हाँ इसमें तो कोई कष्ट नहीं है। ठीक है बहन, ऐसा ही करते हैं, तुम्हारा जब पुत्र हो तो तुम मेरे घर भिजवा देना, और ये फल मैं गाय को खिला देती। और ऐसा कह करके, ऐसा विचार करके वो फल धुंधली ने जाकर के चुपचाप अपने गाय को खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाते रही, महाराज बहुत फायदा है, मुझे गर्भ ठहर गया है, सब बहुत अच्छा है। बेचारे भोले भाले पंडित जी, ज्यादा उन्होंने कुछ विचार विमर्श नहीं किया। कालांतर में आगे चल करके इसकी छोटी बहन का पुत्र होता है, वो रात ही रात अपने पति के माध्यम से पुत्र को भिजवा देती हैं। धुंधली देवी पुत्र ले लेती हैं, उनको धन दे करके विदा करती हैं। धुंधली देवी ने जैसे उस पुत्र को लेकर के ब्राह्मण को दिखाया, देखो महाराज अपने घर भी पुत्र हुआ। अब तो पंडित जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं।
भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे कि मेरा दुर्भाग्य मिट गया, मेरे घर में भी पुत्र आ गया। धुंधली ने कहा, मन में विचार किया कि बालक तो आ गया है, इसका लालन पालन कैसे होगा? मेरा गर्भ नहीं है, इसलिए मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसका पालन कैसे हो? तो उन्होंने पंडित जी को, भोले भाले पंडित जी को विश्वास में लेकर के कहा कि मेरी बहन के यहाँ भी पुत्र हुआ है, पर जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई है और मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लूँ, इससे कि वो मेरे इस बच्चे का पालन पोषण करेगी, उसका भी मन लगा रहेगा और मेरी भी सहायता हो जाएगी। पंडित जी ने कहा, इसमें कौन सी पूछने की बात है, बुला लो। धुंधली ने अपनी बहन को भी बुला लिया। अब वो बहन ही इनको स्तनपान कराती है बच्चे को। कुछ समय बाद, ठीक 3 महीने बाद, जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी बेटा हुआ। परम सुंदर कनक कांति है उस बालक की। उसके कान सिर्फ गाय के हैं, बाकी सारा शरीर मानव का है। अब तो पंडित जी और प्रसन्न हो गए कि देखो, ईश्वर की कृपा जब होती है ना तो छप्पर फाड़ के होती। कहां घर में एक पुत्र के लिए मैं तरस रहा था, आज मेरा भी पुत्र हुआ है और इस गाय के भी पुत्र हुआ है, जो कि मानवाकार है। सुंदर संस्कार कराए गए, नामकरण की बारी आई तो गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि उसके कान गाय के थे, गोकर्ण। पंडित जी अपने पुत्र का नामकरण करने चले तो धुंधली देवी ने कहा, सुनिए पंडित जी, 9 मास तक इसे अपने उदर में मैंने धारण किया है, मैंने कष्ट सहे हैं, इसलिए इसका नामकरण तो मैं कर लूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, इसमें क्या बात है देवी, कोई तो नाम रखेगा, आप अपने मन का नाम रख लो। धुंधली ने कहा, मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी हो। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं। समय बीतने लगा, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, किंतु दोनों बालकों की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रवृत्तियों में दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। जहां गोकर्ण जी अत्यंत दिव्य स्वभाव के हैं, क्योंकि फल के प्रभाव से तो गोकर्ण जी उत्पन्न हुए, सुंदर संतों की सेवा करते हैं, सदाचारी हैं, ज्ञानी हैं, और धुंधकारी महाखला, अत्यंत दुष्ट। धीरे धीरे जितना बड़ा हो रहा है, चोरी करने लगा है, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआ खेलने लगा, घर का जितना धन था धीरे धीरे करके सारा धन घर से चला गया, सारी वस्तुएं बेच दी, सब जुए में हार गया। व्यभिचार में इस कदर प्रवृत्त हो गया कि उसकी दशा को देख करके अब पंडित जी पुनः दुखी हुए। अपने पुत्र की उस दशा को देख करके पंडित जी बेचारे सर पकड़ के रो रहे हैं। कुतिष्ठामि को गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहये, प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, इस दुख को देख करके मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, किससे अपनी व्यथा कहूं? अरे ऐसे जीवन से तो बेहतर है कि मैं कहीं जाकर के अपने प्राण ही त्याग दूं। प्राणांस त्यजामि दुखेन। पुत्र के अवगुणों से इतना दुखी हैं पंडित जी कि मरने जा रहे हैं, और मरने एक बार भी जा रहे थे जब पुत्र नहीं हो रहा था, तब भी मरने जा रहे थे, तब मरने जा रहे थे कि पुत्र क्यों नहीं है, और आज पुत्र के कुपुत्र निकल जाने पर मरने जा रहे हैं कि पुत्र क्यों है। इससे अच्छा तो ये पुत्र हुआ ही ना होता। यही विडंबना सबके साथ है।
घर में बेटा नहीं है तो सब बेटे के लिए जाने कितने प्रयास करेंगे, जाने कितने प्रयत्न करेंगे, जाने कितना आकांक्षाएं लगाते हैं। और वही पुत्र जब कुपुत्र बन करके निकल जाता है तो व्यक्ति रोता है कि इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ही था। अत्यंत दुखित होकर के घर छोड़ करके पंडित जी जैसे ही निकले मरने के लिए, गोकर्ण जी की दृष्टि अपने पिता पर पड़ी। गोकर्ण भी साथ ही में पल रहे हैं तो पंडित जी को पिताजी कहते हैं। और गोकर्ण जी ज्ञानी हैं। अपने पिता को जब व्यथित देखा तो एकांत में बुलाया और बिठा करके सुंदर शब्दों से समझाने लगे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की।